हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बंगाल स्कूल का जो अगला जो चित्रकार है उसके बारे में। तो अगले जो चित्रकार हैं वो है यामिनी राय। आज हम यामिनी राय के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं कि जो यामिनी राय है इनका जन्म कब व कहाँ हुआ था, इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं यामिनी राय का जन्म। यानी यामिनी राय का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो सन 1887 में, सन 1887 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के जिला बांकुरा में हुआ। पूछा जा सकता है यामिनी राय का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो आप बता सकते हैं कि यामिनी राय का जो जन्म था वो सन 1887 में यामिनी राय का जन्म सन 1887 में पश्चिम बंगाल की जिला बांकुरा में हुआ। कहाँ हुआ? 1887 में पश्चिम बंगाल के जिला बांकुरा में यामिनी राय का जन्म हुआ। और इनकी जो मृत्यु कब हुई? तो यामिनी राय की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1969 में। यानी कला जगत को काफी क्षति इनकी मृत्यु के कारण होनी स्वाभाविक थी। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1887 में हुआ था। इनकी मृत्यु अगर पूछी जाए तो 1969 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ इनका जन्म हुआ था? पश्चिम बंगाल के जिला बांकुरा में यामिनी राय का जन्म हुआ था। इसके बाद में देखते हैं कला की जो शिक्षा है कि यामिनी राय ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। यामिनी राय ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? कला शिक्षा यामिनी राय की जो कला शिक्षा थी, यामिनी राय ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से, यानी कि यामिनी राय ने अपनी कला की जो शिक्षा थी कलकत्ता की गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की। यानी कि कला की जो शिक्षा थी यामिनी राय ने कला की जो शिक्षा प्राप्त की थी वो कहां से की थी? पश्चिम बंगाल में कलकत्ता जो स्थान है या पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है वहां से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। उस विद्यालय का नाम क्या था? कलकत्ता गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट। कलकत्ता गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। शुरुआत में इन्होंने पाश्चात्य शैली में कार्य किया। यानी शुरू में इन्होंने पाश्चात्य शैली में कार्य किया। किन्होंने? यामिनी राय। यानी शुरू में इन्होंने जो चित्र बनाए वो कौन सी शैली पे आधारित बनाए? पाश्चात्य शैली में। लेकिन बाद में बंगाल स्कूल से प्रभावित होकर
होकर इन्होंने बंगाल स्कूल से प्रभावित होकर इन्होंने बंगाल की लोक कला, बंगाल की लोक कला व बिहार का पट चित्रण में इन्होंने क्या किया, कार्य किया। यानी कि कला की शिक्षा इन्होंने कहां से ली थी, कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। शुरुआत में इन्होंने कौन सी शैली में कार्य किया था, पाश्चात्य शैली में कार्य किया था। यामिनी राय ने शुरुआत में कौन सी शैली में कार्य किया, यानी प्रारंभ में इन्होंने कौन सी शैली से किया था, पाश्चात्य शैली से। लेकिन बाद में बंगाल स्कूल से प्रभावित होकर इन्होंने बंगाल की लोक कला के ऊपर चित्रण कार्य किया और बिहार की पट चित्रण के ऊपर इन्होंने चित्रण कार्य आरंभ किया। इसके बाद में देखते हैं इनके जो चित्र हैं उनकी विशेषताएं, चित्रों की विशेषताएं, यामिनी राय के चित्रों की विशेषताएं। चित्रों की विशेषताएं। यामिनी राय के चित्रों की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। इनके चित्रों की जो पहली विशेषता है, सरल व भावपूर्ण रंग योजना। यामिनी राय के चित्रों की जो फर्स्ट विशेषता है वो है सरल व भावपूर्ण रंग योजना। सरल व भावपूर्ण रंग योजना, स्पष्ट रूपरेखा, स्पष्ट रूपरेखा, स्पष्ट रूपरेखा व संयोजन, की सरलता, यामिनी राय के चित्रों की जो फर्स्ट विशेषता है वो है सरल व भावपूर्ण रंग योजना, स्पष्ट रूपरेखा व संयोजन की सरलता। ये यामिनी राय के चित्रों की फर्स्ट विशेषता है। इसके बाद में जो सेकंड विशेषता है, इनके चित्रों में इनके चित्रों में अलंकारिक है, अलंकारिक है। इनके चित्रों में क्या है, अलंकारिक है। थर्ड जो विशेषता है इनके चित्रों की वो है आंखें बड़ी, व कानों तक लंबी बनाई गई है। यानी कि यामिनी राय के चित्रों की जो थर्ड विशेषता है, आंखें बड़ी व कानों तक लंबी बनाई गई है। इसके बाद में जो लास्ट विशेषता है यामिनी राय के चित्रों की वो है ग्राम्य जीवन संबंधी, ग्राम्य जीवन संबंधी चित्र इनकी कला के उत्कृष्ट उदाहरण। यानी कि यामिनी राय के चित्रों की विशेषताओं के बारे में अगर बात की जाए
तो हम देखते हैं कि यामिनी राय के चित्र जो हैं सरल व भावपूर्ण रंग योजना, स्पष्ट रूपरेखा व संयोजन की सरलता है। इसके बाद में जो सेकंड विशेषता है, इनके चित्रों में अलंकारिक देखने को मिलता है। थर्ड जो विशेषता है, आंखें बड़ी व कानों तक लंबी बनाई गई है। और लास्ट जो विशेषता है यामिनी राय के चित्रों की, वो है ग्राम्य जीवन संबंधी इनके चित्रों की कला के श्रेष्ठ या उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। ये इनकी चित्रों की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। इसके बाद में देखते हैं कि यामिनी जो राय थी, इन्होंने कौन कौन से क्षेत्र में नवीन प्रयोग की। तो यामिनी राय ने कौन कौन से क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए थे, उनके बारे में बात करते हैं। नवीन प्रयोग, नवीन प्रयोग, नवीन प्रयोग इन्होंने कौन से क्षेत्र में किए या किसके ऊपर इन्होंने चित्रण कार्य में नए प्रयोग किए। तो इन्होंने टेम्परा रंगों को, इन्होंने टेम्परा रंगों द्वारा, इन्होंने टेम्परा रंगों द्वारा कपड़े, इन्होंने टेम्परा रंगों द्वारा कपड़े, कागज, पट्टे, चटाई आदि पर नवीन प्रयोग किए। यानी कि यामिनी राय के नवीन प्रयोगों के बारे में अगर बात करें तो यामिनी राय के नवीन प्रयोगों में इन्होंने टेम्परा रंगों द्वारा कपड़े, कागज, पट्टे, चटाई आदि पर नवीन प्रयोग किए। किसने? यामिनी राय ने। और इनके चित्रों में ईसा मसीह व श्रृंगार उत्तम है। इनके चित्रों में ईसा मसीह व श्रृंगार उत्तम माने जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं यामिनी राय के प्रमुख चित्र। यामिनी राय के प्रमुख चित्रों के बारे में अगर बात करें तो सर्वप्रथम आपको एक याद रखना है, तीन पुजारी ने, ये आपको वेरी वेरी मोस्ट है, एक दो बार पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है, तीन पुजारी ने नामक चित्र किसका है? यामिनी राय का। यानी तीन पुजारी ने नामक जो चित्र है, इनके द्वारा, इस चित्र के द्वारा है इनको ख्याति प्राप्त है। तीन पुजारी ने नामक जो चित्र है ये किसका है? यामिनी राय का है। इसके अलावा इनके जो और इस शैली का प्रमुख चित्र भी माना जाता है। इसके अलावा इनके और कौन कौन से चित्र थे उनके बारे में बात करते हैं। संथाल नृत्य, अंतिम भोज, बिल्ली व केकड़ा, बिल्ली व मछली, यानी अगर देखें यामिनी राय के प्रमुख चित्रों की अगर बात करें तो आपको एक तो ये याद रखना है, तीन पुजारी। ठीक है। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि चलो ये नहीं देता है और इनमें से कोई अगर एक नाम दे दे, जैसे संताल नृत्य किसकी कृति है? यामिनी राय की है। अंतिम भोज है, बिल्ली व केकड़ा है, बिल्ली व मछली नामक कृति किसके द्वारा बनाएगी? यूं भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको उसमें केवल ध्यान रखना है यामिनी राय। इस प्रकार से ये यामिनी राय के प्रमुख चित्रों के बारे में हमने देखा है।
जय हिंद, जय भारत।